के ग्रो फार्म में आपका फिर से स्वागत है और मैं हूं तौसीफ़। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लैक सोल्जर फ्लाई बिना मीटिंग किए हुए, बिना एग दिए हुए डेड हो जाती है। तो उसका क्या रीज़न है, उसको हम लोग जो है डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मैं आपसे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। और उसके बाद अगर कोई सवाल हो आपका तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो मेन जो रीज़न, देखिए रीज़न इसके बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक रीज़न है वो तो आपको पता होना ही चाहिए। अब बाकी कुछ रीज़न जो है वो आप जैसे जैसे फार्मिंग करेंगे तब आपको उसका आइडिया लगेगा। तो देखिए कई बार क्या होता है कि जो बेसिक मतलब जो पॉइंट्स है उसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं। तो देखिए जब फ्लाई मर्ज जब हो जाती है, यानी कि जब फ्लाई बन जाती है प्यूपा से, तो उसको 3 दिन लगता है। 3 दिन के बाद जो है वो मीटिंग स्टार्ट करने लगती है। और जब मीटिंग स्टार्ट करती है तो उसका ड्यूरेशन जो है वो 30 मिनट का होता है, यानी कि कितना देर मीटिंग करेगी वो टाइम। तो इसको 30 मिनट पूरा टाइम लगता है मीटिंग करने में, जो कि मतलब अच्छा माना जाता है टाइम। उससे क्या होगा कि जो आपका एग निकलेगा उसमें परसेंटेज जो है वो ज़्यादा होगा हैचबिलिटी का, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लार्वी जो है वो आपका निकलेगा उस एग से, जिसमें मतलब फ्लाई जो है 30 मिनट तक जो है वो मीटिंग करती है। दूसरी चीज़ ये है कि लाइट जो है वो आपका प्रॉपर होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस रूम के अंदर में मेरे पास कोई लाइट नहीं है, सिर्फ एक लाइट चल रही है केज के जस्ट ऊपर में। ये केज है हमारा, देख सकते हैं केज के जस्ट ऊपर में एक लाइट चल रही है। और ये जो लाइट है ये वाइट वाली लाइट है जो कि 40 वाट की है, ठीक है। उसके बाद में जो है टेम्परेचर क्या है कि गर्मी में तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा और बरसात में भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन जब टेम्परेचर डाउन हो जाता है, जैसे कि ठंड का टाइम आता है, तो उस टाइम पे आपको जो है टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ेगा। और मेंटेन करने का बहुत सा तरीका है। या तो जिस तरीके से ये बल्ब लगा हुआ है इसकी जगह पे, यानी कि इसके साथ में पीला बल्ब जला दीजिए, या फिर हाइलोजन आता है वो जला दीजिए, या फिर हीटर लगा दीजिए रूम के अंदर में। तो इस तरीके से जो है आप हीट को मैनेज कर सकते हैं। तो हीट जो है वो मतलब 25 से ऊपर होना चाहिए। और आपका जो है मतलब ठंड के टाइम पे ही हीट जब आप दे रहे हैं तो वो तो मतलब उतना बन ही नहीं पाता। मतलब जो है फिर भी आपको जो है 25 कम से कम जो है 25 से लेकर के 26-7 तक मिनिमम जो है ये आपको मैनेज करना ही है। मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम जो है आप ठंड के टाइम पे वहाँ तक आप पहुँच ही नहीं पाइएगा, ठीक है। अब रहा सवाल कि गर्मी में मैक्सिमम हो जाता है, बट अगर इन हाउस आप कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता, उतना टेम्परेचर रूम के अंदर में बनता नहीं है। और अगर मतलब ऐसे सिचुएशन पे, मतलब ऐसे जगह पे आप फार्मिंग कर रहे हैं, जैसे कि आप सपोज़ करो कि फार्म के अंदर में कर रहे हैं, वहाँ पे ओपन एरिया है, साइड से जो है गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, शेड जो है हीट हो जाता है, तो वैसे केस में आपको ध्यान रखना है कि 38 से लेकर के जो है 39 डिग्री तक मैक्सिमम जो है टेम्परेचर, उससे ऊपर जाएगा तो फिर आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आपको कूलर लगाना पड़ेगा, या फिर अगर कोई और आपके पास रिसोर्स हो तो आप उसका इस्तेमाल करके जो है हीट को कम कर सकते हैं। तो ये हो गया लाइट और हीट के ऊपर में। और तो ये मतलब ये जो चीज़ें हैं ये बेसिक चीज़ें हैं, ये तो मतलब आपको मैनेज करना ही पड़ेगा। और तीसरी चीज़ है ह्यूमिडिटी का भी आपको ध्यान रखना है। ह्यूमिडिटी जो है वो 65 से ऊपर होना चाहिए। मतलब ह्यूमिडिटी जितना ज़्यादा रहेगा उतना आपको जो है वो मतलब फ़ायदा है। बट कम से कम जो है मिनिमम 65 से लेकर के 70, मतलब 65 से लेकर के 70 तक जो है कम से कम जो है इतना तो आपको चाहिए। इसके ऊपर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें जो है कि लाइट, हीट और ह्यूमिडिटी, ये 3 चीज़ जो है ये कंफर्म है, जो कि बेसिक चीज़ है, इतना तो आपको पता होना चाहिए और ये आपको रखना ही रखना है। उसके अलावा जो है कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो जब आप फार्मिंग स्टार्ट करेंगे, और कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपको डायरेक्टली कल पता चल जाएगा या परसों पता चल जाएगा, या एक बैच में या 2 बैच में पता चल जाएगा। हो सकता है 2 साल बाद भी आपको पता चले या 2.5 साल बाद भी पता चले। तो मतलब सिचुएशन आएगा तो आपको वो चीज़ पता चलेगा। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि इस बैच के अंदर में
जो मेरे साथ मतलब हुआ है वो मैं जो है बेसिकली शेयर करूँगा। तो उसका भी एक रीज़न है जिसकी वजह से फ्लाई में जो है मीटिंग नहीं होता है। तो अभी क्या है कि लगभग ये 5-6 दिन से जो है फ्लाई बन रहा है और अभी तक मैंने जो है एक भी मीटिंग होता हुआ नहीं देखा है इस केज के अंदर में, ठीक है ना। तो उसका क्या रीज़न है वो मैं आपको बताऊंगा। बट अभी जो है मैंने मतलब आज मॉर्निंग में कुछ एक जो है वो देखा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ये एग है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। बाकी जो है एगीज़ हमने सेट किया हुआ है। तो एगीज़ के अंदर में जो है एक मुझे बाहर से देखने को नहीं मिल रहा है, बट मैंने ओपन करके अंदर नहीं देखा है, तो फिर हो सकता है उसके अंदर भी कुछ होगा। तो ये जो एग है मैंने मतलब देखा नहीं अभी तक, मतलब मीटिंग करते हुए इसको, तो इसलिए मैं श्योर नहीं हूँ कि ये एग जो है वो फर्टाइल है या नहीं है। बट फिर भी हम इसको हैच में लगाएंगे क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है अभी फ़िलहाल। तो अब जो है मेन रीज़न जो रीज़न है जिसकी वजह से फर्टाइल अंडा ना होना या फिर मीटिंग नहीं होना, तो उसका जो एक कारण है वो ये है कि लार्वी जो है वो बड़ा तो हो जाता है, लेकिन उसको जो एक जो मतलब एक सफिशिएंट मात्रा जो बोलते हैं, सफिशिएंट क्वांटिटी में जो है उसको फीड ना मिलना, यानी कि मतलब अच्छा फीड ना मिलना। मतलब फीड तो मिला तभी तो ये बड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी अच्छा फीड नहीं मिल रहा, मतलब जिसके अंदर में प्रोटीन का सोर्सेज वगैरह कम होने की वजह से। तो कई बार क्या होता है कि लार्वी हो तो जाता है, प्रीप्यूपा में भी कन्वर्ट हो जाता है, बट वो जो है क्या बोलते हैं कि वो मीटिंग नहीं कर पाता है, और जो है क्या कहते हैं कि मीटिंग न करने की वजह से जो एग निकल भी जाता है तो वो फर्टाइल नहीं होता है। तो आपको जो है क्या करना है कि जब भी मतलब पेरेंट स्टॉक के लिए जो आप मतलब जिससे आपको फ्लाई बनाना है, तो उस तरीके का जो आपका लार्वी हो, तो उसको आपको ये ध्यान रखना है कि उसको अच्छे क्वालिटी का मतलब वेस्टेज देना है। अच्छे क्वालिटी का वेस्टेज से मतलब ये है कि जो वेस्टेज आप दे रहे हैं उसके अंदर वैरायटी होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऐसा वेस्ट मटेरियल होना चाहिए जिसके अंदर में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे कि मछली का वेस्ट हो गया और चिकन का वेस्ट हो गया, या फिर इस तरह की जो चीज़ें हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका लार्वी जो है वो कम टाइम पे मतलब अच्छे टाइम पे जो है वो फिर प्यूपा में कन्वर्ट होगा, फिर प्यूपा में कन्वर्ट होगा और उसके बाद फ्लाई बनेगा। जब वो फ्लाई बनेगा तो फ्लाई एक्टिव होगा, मजबूत होगा और वो अच्छे से जो है मीटिंग कर पाएगा। और फिर जब पेरेंट अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है कि उसका चाइल्ड जो है वो जो उससे मतलब बनेगा लार्वी, वो आपका जो है अच्छा होगा। तो ये चीज़ है। अभी इस बैच में क्या हुआ कि मैं मतलब सही से टाइम नहीं दे पाया हूँ बीएसएफ के ऊपर में, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो लार्वी है वो सही से ग्रो भी नहीं हो पाया, क्योंकि लार्वी को जो है ऑक्सीजन वगैरह देने के लिए आपको जो है फीड को, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको 2-3 बार जो है आपको चलाना पड़ेगा। यानी कि जैसे कि ये देख रहे हैं आप इसको, तो इसको नीचे ऊपर करना पड़ेगा कि ताकि एयर का जो है फ्लो बना हुआ रहे, यानी कि ऑक्सीजन का, और लार्वी को ईजी हो फीड जो है वो कंज्यूम करने का। और दूसरी बात ये कि जो फीड मैंने इसको दिया था खाने के लिए, तो इसमें ज़्यादातर जो फीड था वो चावल था, यानी कि जिसको हम लोग भात बोलते हैं, यानी कि राइस, बॉइल्ड राइस जिसको बोलते हैं, उबला हुआ चावल, मतलब चावल जो भी आपके यहाँ बोला जाता है उस चीज़ को। तो मतलब वो चीज़ था, मतलब ज़्यादा मात्रा जो है उसका था, और बाकी की चीज़ें जो है वो मैंने मतलब बहुत कम मात्रा में मतलब मैं दे पाया इसको। तो उससे क्या हुआ कि और प्लस जो चावल भी था वो कई बार क्या हुआ कि एकदम ताज़ा ताज़ा था, जो मतलब थोड़ा हीट जिसके अंदर थोड़ा हीट था, तो जिसकी वजह से जो है फ्लाई डेड हो गई। और कुछ जो है वो क्या कहते हैं कि मतलब काफ़ी टाइम का चावल था, जैसे कि आज का चावल बना है तो वो मैंने मतलब उसको स्टोर करके रखा था कि जब लार्वी होगा तो हम उसको फीड कराएंगे। तो वो लगभग 7 से 10 दिन, मान के चलो कि 7 से 10 दिन का था। तो उस तरीके का कॉम्बिनेशन जो है वो मैंने इसको खिलाया था।
तो उसकी वजह से देखिए आप, जैसे ये वाला टब आप देख रहे हैं, तो इसके अंदर देख सकते हैं कि लार्वी जो है मैच्योर हो चुका है, ठीक है ना। ये सब देखिए, ये प्यूपा में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी ये नहीं है, मतलब एक सही जो प्यूपा होना चाहिए वो नहीं है, ठीक है ना। तो इसका क्या रीज़न क्या है कि ये इसका एज पूरा हो गया, तो इसको जैसा भी फीड मिला तो उससे ये बड़ा तो हो गया, लेकिन अभी क्या है कि ये गारंटी नहीं कि इसके अंदर से फ्लाई निकलेगा या नहीं निकलेगा, क्योंकि ये लास्ट में जा कर के भी डेड हो जाता है। तो अभी ये देख सकते हैं, तो इसको आप मतलब बोल नहीं सकते कि इसमें से लार्वी निकलेगा या नहीं निकलेगा, क्योंकि ये हार्ड नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट है, लेकिन इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है, ब्लैक हो चुका है। तो अभी क्या है कि अब जैसे मार्केट से आप परचेस करते हैं, ठीक है, तो लार्वी जब आप परचेस कर रहे हैं तो वो लार्वी जब आपके पास आता है तो आपको पता होता है कि ये ज़िंदा है कि मरा हुआ है, ठीक है। तो अगर वो ज़िंदा है तो फिर आप उसको क्या करेंगे कि बेहतर से बेहतर वेस्ट मटेरियल देंगे जिसके अंदर प्रोटीन सोर्स हो, कि ताकि वो लार्वी जो है, क्योंकि जब ट्रैवलिंग में भी क्या होता है कि कई बार स्ट्रेस आ जाता है और दिक्कत आ जाता है, जिसकी वजह से वो मतलब थोड़ा सा वीक हो जाता है। तो फिर वहाँ पे अगर उसको आपको बेहतर फीड मतलब बेहतर वेस्ट मटेरियल दे रहे हैं तो वो रिकवर कर जाता है, मतलब प्यूपा बनने से पहले तक वो उसका जो मतलब उसके अंदर एनर्जी है जो वो मतलब सही से आ जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जहाँ से भी आप परचेस कर रहे हो तो इसका ध्यान में रखना है कि लार्वी परचेस करें आप, और मतलब जो भी मतलब ट्रस्टेड जगह है आप जहाँ से लेते हैं वहाँ से ही प्यूपा ख़रीदें, और बाकी जहाँ से भी अब अगर आप लेते हैं तो कोशिश करें कि लार्वी लें, क्योंकि जब वो आपके पास आएगा तो आपको पता चलेगा कि ये ज़िंदा है या मरा हुआ है, और उसके बाद आप उसको जो है अपने तरीके का फीड दे करके आप उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, जो मतलब ज़िंदा होगा उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये सारे रीज़न जो है जिसकी वजह से जो है दिक्कत होता है, और आप देख ही रहे हैं कि इसमें बहुत मतलब समझिए कि 50% के आसपास लार्वी जो है वो डेड हो चुका है। देखिए ये सब बड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी ये डेड हो गया है, इसमें कुछ भी नहीं, एकदम ऐसे हल्का सा छुएंगे तो ये फट जाएगा, ये इस तरीके का हो गया है, मतलब इसमें जान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अब ये अगर प्यूपा में कन्वर्ट हो भी जाता है तो इसका चांसेस बहुत कम है कि इसमें से लार्वी जो है वो निकलेगा, मतलब फ्लाई निकलेगा, और फ्लाई निकल भी जाता है तो फिर उससे उम्मीद लगाना बेवकूफ़ी है कि इससे जो है एग निकलेगा या नहीं निकलेगा, मतलब वो मीटिंग करेगा या नहीं करेगा, और एग जो है वो निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। प्लस आजकल जो है मार्केट में क्या हो रहा है कि 1 से 2 बैच लोग काम कर रहे हैं और उसके बाद उनको लगता है कि बहुत हार्ड है। तो देखिए ये हार्ड नहीं है और ना ही इजी है, दोनों चीज़ मैं बोलूँगा कि ना तो ये हार्ड है और ना ही इजी है, करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन फिर भी इसमें टाइम लगता है। आप अगर आप सोच रहे होंगे कि बिल्कुल जो है बिना टाइम के हो जाएगा, तो नहीं, आप इसको जो है अच्छे क्वांटिटी में अगर आपको इसका प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो फिर आपको इसको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि बाकी जिस तरीके की फार्मिंग होती है उसी तरीके से ये भी एक तरीके का फार्मिंग है। तो बाकी में जितना टाइम लगता है, जैसे बॉयलर हो या देसी हो, कोई भी फार्मिंग हो या गोट फार्मिंग हो, तो उसमें जितना टाइम लगता है उसी तरीके से इसके अंदर भी आपको सेपरेट टाइम अलग से देना पड़ेगा। इसके ऊपर में कम से कम 3 से 4 चक्कर जो है आपको जो आपका सेटअप है उसमें आपको मारना पड़ेगा, यानी कि जाना पड़ेगा, जिसमें से आपको क्या है कि लार्वी जितने भी हो उनको आपको ऊपर नीचे करके उसमें एयर का फ्लो बनाना है और चेक करना है, फीड चेक करना है कि सब कुछ सही है या नहीं है, कुछ बाहर लार्वी तो नहीं जा रहा है। फीड अगर गीला है तो फिर उसमें कुछ सूखा मटेरियल डालेंगे ताकि जो है जो भी लार्वी है हमारा वो एस्केप ना कर सके, बाहर ना भागे। अगर फीड बहुत ही सूखा है तो फिर उसमें थोड़ा थोड़ा पानी का स्प्रे करना है कि हल्का गीला हो जाएगी, ताकि जो है लार्वी को खाने में आसान हो। तो इन सब चीज़ों को जो है रेगुलर बेसिस पे आपको चेक करना है। प्लस फ्लाई जो है, फ्लाई का जो है इन्वायरमेंट चेक करना है आपको, यानी कि जैसे कि टेम्परेचर हो गया, लाइटिंग हो गया, आपको ह्यूमिडिटी हो गया,
ये सब चीज़ें, प्लस उसके अंदर में आपको पानी डालना है, वो चेक करना है, एग ईस्ट डालना है, एग निकालना है, तो कितना टाइम हुआ डाले हुए, कितना उसको अभी निकालना है या फिर रहेगा वो, फिर दूसरा रखना है। तो इन सब चीज़ों का जो है प्रॉपर जो है आपको केयर करना है। एक जो है आपने जो लगाया है वो किस डेट को लगाया है हैच के लिए, तो फिर उसका 3 दिन हुआ या नहीं हुआ, 6 दिन हुआ या नहीं हुआ, उसको चेक करना। तो ये इसमें भी टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, इसमें भी टाइम लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब रहा सवाल कि जो मैं बोल रहा था कि 1-2 बैच करते हैं और उसके बाद से या तो बंद कर देते हैं और या फिर क्या करते हैं कि वो ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देते हैं लोगों को, और मतलब प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट कर देते हैं। लोगों से पैसे मांगते हैं कि आइए हम आपको ट्रेनिंग देंगे, आपको जो है लार्वी देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो देखिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि कोई अगर सेल करता है तो ठीक है ना, लेकिन ट्रस्टेड जहाँ से भी आप ले रहे हो उस पर आपको भरोसा होना चाहिए, और जो है बेहतर हो कि आप जो है जिनके पास अच्छा सेटअप है, जो काफ़ी दिन से कर रहे हों, तो उस जगह पर आप जो है वहाँ से आप मतलब ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको मिलेगा वो। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ ऐसा जिन्होंने बहुत बड़ा बड़ा सेटअप जो है वो बंद कर दिया है, और बाकी जो छोटा सेटअप है, जैसे कि हमारा सेटअप है, तो हमारा छोटा है, मैं इसको कभी बड़ा कर लेता हूँ, कभी मैं छोटा कर लेता हूँ। तो इस तरीके के बहुत सारे सेटअप है जो मतलब हमेशा शुरू होते हैं और टाइम नहीं लगता कि वो बंद हो जाते हैं। तो जो इस तरीके के जो छोटे सेटअप वाले लोग हैं, जैसे कि मेरा हो गया, तो वहाँ से जो है आप अगर ले रहे हैं तो अगर आपको ट्रस्ट है तो ही आप लीजिए वहाँ से, और अगर ट्रस्ट नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो बड़ा सेटअप है जहाँ पे अवेलेबल रहता है वहाँ से आप परचेस करें, तो आपको जो है वो मतलब सही रहेगा आपके लिए। तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी रहा सवाल कि मैं किसी का बिज़नेस ख़राब करना नहीं चाहता, मुझे अच्छा नहीं लगता ये चीज़, और ना ही मैं किसी दूसरे बंदे के बारे में बात करना मुझे पसंद है। अगर मैं किसी के बारे में बात भी करता हूँ तो अगर मेरे सामने में है तो ही मैं बात करना चाहता हूँ उसके बारे में, पीछे में मैं किसी के बारे में बात नहीं करना चाहता, मुझे सही नहीं लगता ये चीज़। बट फिर भी बहुत सारे लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी कि मैं उनको जो कुछ भी चल रहा है मार्केट में वो चीज़ मैं बताऊं, कि ताकि जो है उनको दिक्कत ना हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा सिचुएशन आया है उनके साथ में कि उन्होंने जो है लार्वी मतलब प्रीपीपा ख़रीदा है और उससे फ्लाई ही नहीं बनी, और जो 1-2 फ्लाई बनी है तो उसमें जो है कुछ एक्टिविटी नहीं हुआ, वो मतलब बिना एक अंडा दिए हुए जो है वो डेड हो जाते हैं। तो उसका रीज़न जो है वो यही है कि वो जब ट्रैवलिंग में आता है तो वीक हो जाता है और जो है वो ट्रस्टेड नहीं होता। बहुत सारे लोग तो ऐसा भी आजकल कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मान के चलो कि हमारे पास एक ये छोटा सेटअप है और मेरे पास एक यूट्यूब चैनल है, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि ये फ्लाई है, ये ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, और मैंने वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दिया। आपने देखा, आपको लगा कि भाई फ्लाई के बारे में ये बता रहा है तो फिर ये एक्सपर्ट है, इसको बहुत नॉलेज होगा, और आपने ईजिली ट्रस्ट कर लिया और आपने बोला कि मुझे भी चाहिए, तो आपने वहाँ पे ऑर्डर कर दिया। ठीक है, अब वो लोग क्या करते हैं कि वीडियो तो एक बार बन जाने के बाद में वो तो ऑनलाइन जब हो जाता है तो वो लाइफ टाइम के लिए हो जाता है। डिपेंड करता है कि आप उसको कब देख रहे हैं। हो सकता है कि जब उसका सेटअप है तो देख रहे हो, या फिर हो सकता है कि उसका सेटअप बंद हो चुका है तब आप देख रहे हो इस वीडियो को। वो चीज़ आपको पता नहीं रहेगा कि सेटअप है या नहीं, और आपने उसको ऑर्डर कर दिया। तो वो क्या कर रहे हैं आजकल बहुत सारे लोग, वो क्या करते हैं कि अमेज़ॉन पे जा कर के जो रेट होता है उस रेट से एक्स्ट्रा पैसा आपसे ले लेते हैं, और फिर क्या करते हैं कि डायरेक्टली अमेज़ॉन से जो है वो एक ऑप्शन होता है अमेज़ॉन पे जिसको बोलते हैं गिफ्ट रैप। मतलब कि आप किसी को भी सामान खरीद के भेज सकते हैं जिसमें आपका एड्रेस जो है वो जाएगा भेजने वाले में, और ख़रीदने वाले में तो जहाँ जो मतलब जिसको आप भेज रहे हैं उसका एड्रेस आएगा। यानी कि जब आपके पास जाएगा तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये आया कहाँ से, आपको ये पता चलेगा कि मतलब जिस बंदे को मैंने ऑर्डर दिया था वहाँ से आया है। यानी कि आपको ये नहीं पता चलेगा कि जो है किसी और कंपनी का माल है ये। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसमें ध्यान रखना। अब उसमें क्या है कि उन्होंने तो आपको
गूगल से जो है मतलब अमेज़ॉन से आपको परचेस करके जो है वहीं से वहीं आपको सेंड कर दिया, उनके घर पे वो चीज़ गया नहीं, डायरेक्टली जिसका माल है वहाँ से आपके घर पे आ गया। अब वो किस कंडीशन में आ रहा है नहीं आ रहा है वो चीज़ का गारंटी वो बंदा तो नहीं ले पाएगा ना, क्योंकि उसका माल ही नहीं है, वो कैसे गारंटी लेगा। तो ये चीज़ें, तो इस तरीके से भी बहुत सारी चीज़ें जो है चल रही है, जिसको एफिलिएट मार्केटिंग बोलिए या फिर स्कैम बोलिए, जो कुछ भी आपको बोलना है, आप खुद समझदार हैं, इसको आप बोल सकते हैं। तो इसलिए जो है मैं मतलब एक दो लोगों का मेरे पास कॉल आया है, तो मुझे ये चीज़ जो है वो पता चला, तो इसलिए मैं जो है बाकी के लोगों के लिए ये चीज़ मैं शेयर कर रहा हूँ और बता रहा हूँ। क्योंकि कोई देखिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप मुझसे परचेज़ करें, क्योंकि मैं सेल भी बहुत कम करता हूँ और मेरे पास नहीं होता है तो मैं डायरेक्टली मना कर देता हूँ, बोल देता हूँ कि भाई मेरे पास नहीं है, या फिर जो है मैं नहीं दे पाऊँगा, या फिर दे भी पाऊँगा तो मैं एक टाइम बता देता हूँ कि 2 महीने बाद होगा या 1 महीने बाद होगा, या फिर ये सिचुएशन है या ये सिचुएशन है। देखिए कोई ज़रूरी नहीं है, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है कि हाँ आपने सेटअप स्टार्ट किया और नहीं हुआ तो आपने बंद कर दिया, ठीक है ना। तो आप बंद कर दिया तो आप किसी को बता नहीं सकते कि मैंने बंद कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। देखिए ये नेचुरल चीज़ है, ठीक है, जैसे इंसान है उसी तरीके से ये भी है। तो इसमें कोई गारंटी नहीं होता कि जो है सक्सेसफुल होगा ही होगा, और बंद अगर कर दिया किसी रीज़न से तो ऐसा मतलब क्यों किया, अब तो फांसी लग जाएगी आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि नेचुरल चीज़ है, नेचुरल फार्मिंग है, बहुत सारा इशू आता है लाइफ में, जिसकी वजह से भी बहुत सारे लोग इसको क्लोज़ कर देते हैं। बहुत सारे लोगों के पास सिचुएशन नहीं बन पाता, व्यवस्था नहीं हो पाता है चीज़ों का, वो चाहे स्पेस का हो या फिर किसी और चीज़ का हो, तो वो भी दिक्कत होता था। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि अभी ये केज है हमारा, अभी इसके अंदर में मान के चलो कि फ्लाई मैंने प्रीप्यूपा डाल दिया। अब किसी वजह से जो है चूहा अगर मान के चलो काट देता है नेट को, फ्लाई निकल जाती है, और ऐसे जगह पे है कि फ्लाई बाहर चली गई, एक भी फ्लाई मतलब बची नहीं, तो वहाँ पे एक आपको मिलेगा नहीं, वहाँ पे पूरा का पूरा आपका सेटअप जो है वो ख़त्म हो जाएगा। या फिर आपका लार्वी, जैसे मेरे साथ भी हुआ था कि कुछ दिन पहले मेरा सारा लार्वी ख़त्म हो चुका था, तो मेरे पास नहीं था, तो उस केस में या तो मैं किसी से परचेज़ करके दोबारा स्टार्ट करता, या फिर मैं बंद कर देता, छोड़ देता, मैं करता ही नहीं। तो ये चीज़ें हैं, तो इसमें कोई ये नहीं है। अगर नहीं है तो आप सीधा बता दीजिए कि हाँ अब हमारे पास सेटअप नहीं है, या फिर हमारे पास माल नहीं है, या फिर अब हम कर ही नहीं रहे हैं या करेंगे ही नहीं, या फिर जो है उसमें सही बताने में कोई दिक्कत नहीं। तो खैर यही सारी चीज़ें हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है और बहुत जो है इन्फॉर्मेशन के अलावा भी बहुत सारी बातें हो गई, तो मैं फ़िलहाल जो है यहाँ पे स्टॉप करता हूँ वीडियो को। और इससे पहले फिर एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और जो भी लाइक कमेंट शेयर होता है वो भी कीजिए। फिर मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर।